हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर पढ़े आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। और आज की क्लास में हम देखेंगे किसी आव्यूह के साथ जब एक अदिश या किसी संख्या से गुना करते हैं तो क्या होता है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, किसी आव्यूह का एक अदिश, अदिश कह सकते हैं, अदिश राशि आपको पता ही है, या कोई संख्या भी लिख सकते हैं, से गुणन। ठीक है ना जी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन of a matrix by a scalar ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि किसी आव्यूह का एक अदिश के साथ गुना किया जाता है तो क्या होता है। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि हमारे पास ए एक आव्यूह है, माना ए एक m बाई n आव्यूह है या m बाई n कोटि का आव्यूह है, ऐसे लिख सकते हैं। तथा हम लोग एक अदिश ले लेते हैं, k एक अदिश है, ठीक है। तो हम लोग अगर इस a में और k से गुणन करेंगे इन दोनों का, तो उसको आप ka से डिनोट करोगे, यहाँ पे मान लो कि a जो मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट a i j के फॉर्म में है और ऑर्डर है m बाई n ना जी, तो अगर k और a के गुणन को हम लोग ka से डिनोट करेंगे, ठीक है। इस अदिश और इस आव्यूह के गुणन को k से डिनोट करेंगे, और ये क्या होता है, तो ये k जो होगा ना, इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ गुना कर जाएगा, तो वो आपका उस अदिश के साथ उस आव्यूह का गुणन कहलाएगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा में से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि आव्यूह a का अदिश के से गुना करने पर प्राप्त अव्यूह को ka द्वारा सूचित किया जाता है, ka एक आव्यूह है, ka क्या है, एक ऐसा आव्यूह है जिसे कैसे प्राप्त किया जाता है, हर एक अवयव से, है ना। आव्यूह है जो a के प्रत्येक अवयव को अदिश k से गुणा करने पर मिलता है, ऐसा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। समझ गए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ए जिसमें एलिमेंट है 2 1 6 1 3 2। अगर मान लीजिए मुझे कह रहा है कि 3a निकालिए, तो 3 से हर एक अवयव में इसमें गुना कर देंगे, 2 1 6 1 3 2, हर एक अवयव में गुना हो जाएगा, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। देखिए क्या, 6 3 6 3 18, ठीक है, और 3 3 3 9 और 3 2 6, ये आपका एक आव्यूह बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। ये अदिश के इस अदिश के साथ 3 के साथ इस आव्यूह a का गुणन है, जिसे हम लोग क्या कैसे प्राप्त करेंगे, तो हर उस आव्यूह में हर एक अवयव से उस अदिश से, उस संख्या से गुना करने से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अब अदिश गुणन से संबंधित कुछ गुणधर्म है उनको देख लेते हैं। तो मैं हेडिंग देता हूं, अदिश गुणन का गुणधर्म हम लोग देखने वाले हैं। गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हम लोग एक प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, चलिए एक एक करके सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से। प्रॉपर्टी फर्स्ट देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर यदि a तथा b कोई दो m बाई n आव्यूह है, m बाई n कोटि के आव्यूह है, तथा k कोई अदिश है,
K कोई अदिश है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अगर आप इस K में A प्लस B से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इसके अलग अलग मल्टीप्लीकेशन के योग के बराबर हो जाएगा। यानी कि इस अदिश में A के हर एक अवयव से गुना करेंगे और B के हर एक अवयव से गुना करके फिर आपस में जोड़ लेंगे तो हमें इन दोनों का गुणन, योग का इस अदिश के साथ गुणन निकल जाएगा। समझ गए ना? इसका हम लोग यहाँ पे प्रमाण भी देख सकते हैं इस तरह से। चलिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये हमारे पास A का व्यू है जिसके एलिमेंट Aij के फॉर्म में है, ऑर्डर है m/n। BA का व्यू है जिसके एलिमेंट Bij के फॉर्म में है और ऑर्डर सेम ही है m/n। तो इन दोनों यहाँ हम लोग लिख सकते हैं K इंटू में A प्लस B इक्वल टू में K इंटू, यहाँ पर हम देखिए क्या करते हैं, A का वैल्यू यहाँ ले लेते हैं Aij, ऑर्डर है m/n और यहाँ हो जाएगा आपका B का वैल्यू Bij और ऑर्डर है m/n। ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये K, यहाँ पर देखिए ये हमें कैसे, इनका योग कैसे प्राप्त होता है, इनके संगत अवयवों को जोड़ लेंगे Aij प्लस Bij, योग की परिभाषा से ही ना होगा जी, है ना, अवयवों के योग की परिभाषा से, अवयवों के योग की परिभाषा से ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर कि अभी जो हमने गुणन देखा था उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये के अंदर चला जाएगा कि इस अवयव Aij प्लस Bij के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों जोड़ के कोई एक अवयव हुआ होगा ना जी। ठीक है, चलिए समझ गए ना। यहाँ पर लिख सकते हैं कि अदिश के साथ आव्यूह के गुणन की परिभाषा से, आव्यूह के गुणन की परिभाषा से, गुणन की परिभाषा से हम लोग यहाँ पे ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो K है इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे K Aij और प्लस का K Bij हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये हमने वितरण नियम लगा दिया, संख्याओं के वितरण नियम से, संख्याओं के वितरण नियम से वो बट गया। अब इसको फिर से आव्यूह की जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आव्यूह के योग की परिभाषा के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं कि Aij ऑर्डर m/n और प्लस में K Bij ऑर्डर है m/n। ठीक है। तो ये K बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर Aij ऑर्डर है m/n प्लस K एलिमेंट हो गया यहाँ Bij ऑर्डर है आपका m/n। तो ये अवयव A है और ये अवयव B है कि नहीं, तो Ka और प्लस का Kb हो गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि K इंटू में A प्लस B इक्वल हो जाएगा Ka और प्लस का Kb के। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं सेकंड नंबर, प्रॉपर्टी नंबर देखते हैं हम लोग सेकंड। क्या है सेकंड प्रॉपर्टी? यदि A कोई अवयव है, A कोई अवयव है, अभी इसकी कोटि क्या है, ये कोई भी कोटि हो सकती है, ठीक है ना जी, तथा A और B कोई दो अदिश है, कोई दो अदिश ये दिए हुए हैं, तो अगर हम लोग इन अदिशों के योग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे A का तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A और प्लस का BA। ऐसे भी इनके अलग अलग यहाँ पे वितरण नियम जैसे यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर कांस्टेंट योग में हो तो उनको अलग अलग भी हम लोग, अच्छा अगर यहाँ पर कांस्टेंट योग के रूप में इस तरह से हो तो आप उनको अलग अलग अवयवों के साथ मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ सकते हैं। इसका मतलब यही ना होगा जी। चलिए तो अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि A जो अवयव है इसका एलिमेंट Aij के फॉर्म में है और ऑर्डर है m/n। A प्लस B इंटू में A इक्वल टू में क्या होगा, तो A प्लस B इंटू A मैट्रिक्स का Aij ऑर्डर है m/n। ठीक है। तो अब अभी जो हमने अदिश के गुणन की परिभाषा देखी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, अदिश के गुणन की परिभाषा से
हम लोग इसको इस जो भी कांस्टेंट है उसको अंदर हर एक से मल्टीप्लाई करेंगे ना जी, तो a प्लस बी और इनटू में ए आई जे और ऑर्डर है m बाई n। ये पढ़ सकते हैं अदिश गुणन की परिभाषा से, अदिश गुणन की परिभाषा से ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ वितरण नियम लगा देते हैं अंदर, संख्याओं के वितरण नियम से क्या हो जाएगा यहाँ पर अंदर a प्लस a इंटू ए आई जे, बी इंटू में ए आई जे और ऑर्डर है m बाई n। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि संख्याओं के वितरण नियम से, वितरण नियम से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा a इंटू में ए आई जे ऑर्डर है m बाई n, ऐसे ले सकते कि नहीं अवयव के योग की परिभाषा से, है ना। b इंटू में ए आई जे ऑर्डर है m बाई n, या चाहो तो लिख दो अवयव के योग की परिभाषा से, अवयवों के योग की परिभाषा से, योग की परिभाषा से, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर अब इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को बाहर कर सकते हैं, a इंटू में ए आई जे ऑर्डर है m बाई n, बी इंटू में ए आई जे ऑर्डर है m बाई n। तो यहाँ देखिए a इंटू में अवयव a और यहाँ b इंटू में भी अवयव a ही है ना जी। चलिए तो हमने ये दिखा दिया, यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर a प्लस बी इंटू ए इक्वल टू में ए प्लस का बी ए हो जाएगा। समझ गए ना, समझिए कि वितरण नियम लग रहा है इस अवयव के साथ, समझ गए। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, यदि a कोई अवयव है, a कोई अवयव है तथा k कोई अदिश हो, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस के इंटू ए इक्वल टू माइनस ऑफ के ए इक्वल टू के इंटू ऑफ माइनस ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। यानी कि ये माइनस ए के साथ भी कर सकते हैं और दोनों के साथ बाहर में, दोनों को मल्टीप्लाई करके बाहर उसको लगा सकते हैं, इस तरह से भी। चलिए इस प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पर अवयव ए जो है ना मान लेता हूँ कि माना अवयव ए जिसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है m बाई n। यहाँ माइनस ऑफ k इंटू में a की बात करेंगे तो माइनस ऑफ k इंटू में अवयव a जो है ए आई जे ऑर्डर है m बाई n। अब ये हम लोग इस कांस्टेंट k को अंदर लेके चल जाते हैं, माइनस k ए आई जे ऑर्डर है m बाई n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो है किसका वैल्यू है, के ए का वैल्यू है कि नहीं, बिल्कुल है। अच्छा माइनस का के और माइनस के इंटू में ए इक्वल टू में हम चाहेंगे ये जो ऊपर था माइनस का के और इंटू में ए का वैल्यू क्या ए आई जे के फॉर्म में इसके एलिमेंट है और ऑर्डर है m बाई n। तो इस माइनस के से भी तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इस कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, अदिश को माइनस ऑफ ए आई जे ऐसे रह देते हैं, ऑर्डर m बाई n। तो k इंटू ए, आप देख लो ये माइनस ऑफ ए का वैल्यू होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये भी इसके बराबर हो गया कि नहीं, तो ये तीनों हमने एक दूसरे के बराबर दिखा दिया। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर माइनस ऑफ के इंटू ए इक्वल टू में माइनस ऑफ के ए इक्वल टू में के इंटू में माइनस ऑफ ए, के इंटू में माइनस ऑफ ए, ठीक है ना जी। तो इस तरह से हमने इसको आपको इक्वल दिखा दिया। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, मान लेते हैं माना ए कोई अवयव है, ए कोई अवयव है, ऐसे पहले ऐसे कथन में लिख लेते हैं, ठीक है। यदि ए कोई अवयव है तथा ए और बी कोई दो
कोई दो सदिश, दो अदिश नहीं, कोई संख्या है अदिश लिख सकते हैं, दो अदिश हो तो क्या हो जाएगा, ए इंटू में बी ए इक्वल टू में ए बी इंटू में ए, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रमाण देखिए क्या करते हैं हम लोग। यहाँ पर मान लेते हैं कि ए कोई अवयव है जिसका ऑर्डर एलिमेंट है ए आई जे के फॉर्म में और ऑर्डर है m बाई n। ए इंटू में बी ए के वैल्यू की बात करते हैं, ए इंटू में बी और ए अवयव ए आई जे के फॉर्म में इसके एलिमेंट है, ऑर्डर है m बाई n। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होता है। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट अंदर ले सकते हैं कि नहीं, अदिश है उसको गुना कर सकते हैं, ए इंटू में बी इंटू ए आई जे। ठीक है, और ऑर्डर है m बाई n। तो यहाँ ए और बी यहाँ लगा देते हैं संख्याओं के वितरण नियम से, साहचर्य नियम कह देते हैं, वितरण नहीं साहचर्य नियम, साहचर्य नियम से, साहचर्य नियम से। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ए बी इसको ले लेते हैं और इंटू में ए आई जे रख देते हैं और ऑर्डर है m बाई n। ये ए बी तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में होगा और ऑर्डर हो जाएगा m बाई n। तो यहाँ ए बी ये किसका वैल्यू है, अभी एक ही ना बारे में बात हो रहा है तो हमने ये लग समझ गए। तो ये आपका ये इसका सबका प्रमाण हो गया। यही प्रॉपर्टीज थी, मैंने सारी प्रॉपर्टी बता दी। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखें। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस अपना को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।